Hello everyone. तो welcome towards the same concept and that is your problems concerned with ellipse. तो अब आपने करना क्या है, आज के मॉड्यूल में you will be given certain conditions, मतलब आपको कुछ कंपोनेंट दे देंगे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक आपको कभी वर्टिसेस और फोकस का कॉम्बिनेशन दे दिया या एलिप्स किसी कंडीशन में दो पॉइंट के थ्रू पास करेगा, आपने वहाँ पे एलिप्स को इवेल्युएट करना होगा, कहीं पे आपको लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस दे दिया गया, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी गिवन टू यू एंड देन आपको कहा जाएगा कि आप वहाँ पे उन सब सिचुएशन में एलिप्स को इवेल्युएट करिए। फाइन, तो लेट वी चेक। अब जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू दैट प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे बच्चे गिवन है, समझिएगा बड़े आराम से, लिसन केयरफुली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले आपको दिया गया है वर्टेक्स आपको दे रखा है +-6 0 एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे +-6 0 एंड फोकाई आपको दिए गए +-4 एंड 0। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे चेक करना है कि what can be the equation of ellipse if this thing is happening out to be there. फाइन, हमने यहाँ पे एलिप्स को निकाल के चलना है। अब पहली बात तो आप इनके कोऑर्डिनेट चेक करिए, चाहे फोकस है चाहे वर्टेक्स है, y कंपोनेंट 0 है और अगर y कंपोनेंट वहाँ पे 0 है तो मतलब ये पहला फॉर्मेट है। पहला कौन सा? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो अब आपने करना क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी x² + y² + b² = 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो b² है, b² की वैल्यू क्या है, a² इंटू यहाँ पे 1 - e²। दैट इज समथिंग नोन टू यू। अब आप यहाँ पे देखो व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन टू यू। लुक, जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, +- a एंड 0, है ना। तो मतलब जो a है, a की वैल्यू 6 है एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, +- ae एंड 0। तो यहाँ पे ae की वैल्यू क्या है, 4। Now these are the two things given to you. ओके, ये रिलेशन आपको पता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से a और b की वैल्यू को निकालना है, डेट्स ऑल, खत्म। सबसे सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम आपके यहाँ पे बनते हैं। आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे, यू विल कम टू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी देयर। ओके, अब आप यहाँ पे a की वैल्यू को 6 फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या है, therefore यहां पे आप लिख सकते हो यूजिंग 1, what does 2 become। अगर आप a की वैल्यू को 6 फिल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 6 टाइम e = 4। तो e का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, 2/3। तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू e वैल्यू। e वैल्यू यहां पे क्या आएगा, आपके पास 2/3 आ जाना है। अब जब आपको e का वैल्यू यहां पे 2/3 मिल गया, नाउ लिसन केयरफुली, E आपको पता है, A आपको पता है, वी आर डन। तो वी कैन गेट b²। नाउ b² की वैल्यू क्या है, a² का मतलब यहाँ पे क्या है, 36, ओके, इंटू 1 - e² का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4.9। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 36 × 5/9 मतलब 20 आ गया। तो ये b² की वैल्यू है, वो यहाँ पे a की वैल्यू है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आएगी, लेट बी चेक। Now that will become x² upon a² का मतलब यहाँ पे 36, y² upon b² का मतलब यहाँ पे 20 = 1। तो x² upon 36 प्लस यहाँ पे क्या है, y² upon 20 = 1 is going to the equation of ellipse here। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यही मेरे को यहाँ पे रिवर्स वे में दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होते। तो लाइक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 एंड +-13 एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड +-5। नाउ यू नीड टू मेक एन असेसमेंट व्हाइल लुकिंग ऑन टू कोऑर्डिनेट। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल एलिप्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लेट जो एलिप्स है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² upon b² y² upon a² = 1। Let this be the equation of ellipse here. That is one thing. अब यहाँ पे अब चेक करिए, वर्टेक्स क्या होता है, 0 एंड +- a। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं
और फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 एंड प्लस माइनस ए ई। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 13, ए ई की वैल्यू क्या है 5। हियर दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट। अब यहाँ पे वही काम, पहले बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। आई कैन से ये है फाइन। इवन अगर मैं वहां पे चाहता हूं, मेरे को ई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो वहां पे ए और बी निकालना था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। अब देखना यहाँ पे कैसे, ये देखो जैसे मैंने प्रीवियस समय ई को निकाला था, जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 169, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। तो वैसे ही खत्म हो गया। तो इवन वहां पे भी सेम ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी आपको ए और ए ई पता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन करने का तरीका आपके ऊपर छोड़ा, जैसे मर्जी करिए, बट आपके पास वहां पे आंसर आनी चाहिए। द मेन पर्पज इज यू नीड टू गेट ए एंड बी, ए और बी में को यहाँ पे निकालना है, फिर जैसे मर्जी कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नाउ एलिप्स, इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 144, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 169 इक्वल टू 1। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे। अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिसन, आपको यहाँ पे दिया गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 एंड प्लस माइनस √5, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस यहां पे क्या प्लस माइनस 1 एंड 0। तो अगर मेजर एक्सिस कि जो एंड पॉइंट है वो 0 एंड प्लस माइनस √5 है, तो मतलब जो आपके पास है, ये मेरे पास एक वर्टिकल एलिप्स हो गया, है ना। क्योंकि वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, जो आपके पास मेजर एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। और अगर ये मेरे पास यहाँ पे मेजर एक्सिस है, ये अब इसके एंड हो गए, तो एक एंड यहाँ पे 0 √5, एक यहाँ पे क्या है 0 एंड माइनस √5 है। और जो ये है, अब ये मेरे पास यहाँ पे माइनर एक्सिस है, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो क्या है 1 0, और ये क्या है -1 0। अब अगर देखा जाए तो ये लेंथ आपके पास यहाँ पे मेजर एक्सिस का लेंथ क्या था 2 टाइम a, क्योंकि ये क्या था 0a, ये क्या था 0 माइनस a, तो ये क्या था 2 टाइम a। और ये लेंथ यहाँ पे कितना था, डेट वाज 2 टाइम्स b, डेट वाज योर 2 टाइम्स b। तो इन बातों को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो इक्वेशन है ऑफ एलिप्स, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज वन थिंग विथ यू, फाइन। अब यहां पे अगर देखा जाए तो व्हाट इज दिस लेंथ नाउ 2a। नाउ जो 2 टाइम a है दैट इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे व्हाट इज दिस लेंथ, ओके, चाहे तो आप यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दो, वो आपकी चॉइस है। मेरे को कोऑर्डिनेट पता है, अगर वो नहीं है तो सिंपल देख लो, ये √5 ये √5, तो यहाँ पे 2 √5 आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे क्या है √5 लेंथ, ये √5 ये, तो यहाँ पे 2 √5 होगी ना लेंथ। देन सेम पैटर्न पे ये लेंथ यहाँ पे क्या 1 यूनिट, ये भी क्या 1 यूनिट, तो मतलब ये क्या आएगा 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2b इक्वल टू क्या आएगा 2 यूनिट। तो डेट मीन a की वैल्यू क्या आ गई √5 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई √5 एंड b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 1, एंड देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर। तो व्हाट डज योर एलिप्स बिकम, तो एलिप्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो डेट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू फॉर एलिप्स हियर। ये आपके पास बच्चे यहाँ पे जो है फाइनल वैल्यू आ जाएगी, फाइन। अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है, लिसन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको दे रखी है 16 एंड फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखे हैं
0 एंड प्लस माइनस 6। तो इस केस में यहां से तो कोई आइडिया नहीं होता कि व्हाट काइंड ऑफ एलिप्स इट इज, बट यहां से डेफिनेटली हो जाएगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड प्लस माइनस 6, तो मतलब ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो फोकस है, अब ये फोकस के कोऑर्डिनेट आपको यहां पे क्या दे रखे हैं 0 एंड प्लस माइनस 6। एंड देन व्हाट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब ये अब आपका माइनर एक्सिस है जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था राइट हियर। तो ये जो माइनर एक्सिस है इसका लेंथ आप लोगों को क्या दे रखा है 16 यूनिट। तो दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम बात करें। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े आराम से आप गौर फरमाएंगे, समझिएगा। यहां पे देखिए, पहली बात तो ये जो इक्वेशन है, लेट इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको जो प्राइम मोटिव है वो तो वही है कि आपने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को निकालना है। अब अगर आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को निकालना चाहते हैं, नाउ व्हाट कैन बी डन, दैट इज द की पॉइंट है ना। अब उसको निकालने के लिए काम करो, सुनो। पहली बात तो अगर मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है 16 है, तो मतलब ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बेसिकली क्या थी, दैट वाज इक्वल टू 2b लाइक आई टोल्ड यू हियर। तो यहाँ पे ये 2 टाइम b क्या आ गया 16 के इक्वल, तो b की वैल्यू क्या आ गई 8, ये वैल्यू आ गई b की वैल्यू यहाँ पे 8। अब चलते हैं आगे। नाउ फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 एंड प्लस माइनस 6। एंड देन फोकस जो है फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दे आर 0 एंड प्लस माइनस ए ई। तो मतलब आपको ए ई भी पता है, तो ए ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। अब सोचो कि कैन यू गेट ए फ्रॉम हेयर और नॉट, ये दोनों मेरे को पता है यहाँ पे। अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और आई कैन से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64, ए स्क्वायर आई डोंट नो, ए ई का वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। तो ए स्क्वायर फ्रॉम हियर टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 100, ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो भी ए और बी के वैल्यूज आ रहे हैं दे आर टू फिल्ड हियर, तो जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज गोइंग टू बी द फाइनल इक्वेशन विद यू। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। फाइन, नाउ अब चलते हैं आगे। सपोज नाउ वी आर गिवन हियर, लुक, आपको सिर्फ ये दिया गया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास 6 यूनिट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6 यूनिट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास यहां पे क्या है 4 यूनिट। तो यहां पर आप किसी भी तरीके का जो है एलिप्स कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ दिया ही नहीं गया, नथिंग इज क्लियर, है ना। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, बट इन केस जब आपको वहां पे क्लैरिटी ना हो कि आपके पास कौन सा एलिप्स है, तो जनरली हम वहां पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स को लेके चल पड़ते हैं। एक नोमेनक्लेचर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिलहाल के लिए, लेट जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ये यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हियर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सुनो। नाउ अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए बात करता हूं तो जो ये होता है ये आपका मेजर एक्सिस है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b यूनिट, 2a यूनिट, और ये जो माइनर एक्सिस है ये लेंथ यहाँ पे क्या होता है 2b यूनिट, ये आपको पहले से पता है। तो ना लेंथ इज समथिंग यू गिवन, ये तो एक लाइन का समय। अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6 यूनिट। तो यहाँ पे क्या है हेयर जो 2 टाइम a है वो यहाँ पे क्या है 6 यूनिट, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 3, एंड देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है 4, तो 2 टाइम b। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 4 के इक्वल, तो डेट मीन b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2। And now what you need to do, you have to fill both of these values right here
इन ऑर्डर टू गेट योर रिक्वायर्ड एलिप्स। ओके, तो ये काम आप यहाँ पे करके चलेंगे। तो इस मॉड्यूल में यही काम, ठीक है। तो आपके एलिप्स में मॉड्यूल में जनरली 15 to 20 मिनट की रख के चलूंगा। ओके, सो दैट कैटेगरी वाइज यू कम टू नो कि आपने करना क्या है, क्योंकि धीरे धीरे मॉड्यूल्स में आपके पास डिफिकल्टी लेवल अभी बढ़ेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो आप इन टाइप्स को अपना अच्छे तरीके से कंसिडर करके चलिए। लेट यू चेक ऑल दीज कैटेगरीज वन बाय वन। फाइन बच्चे, थैंक यू।